अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और बुक रिव्यू हब में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हें पता है वो फीलिंग जब तुम सुबह उठते हो और पहला ख्याल ये आता है कि आज फिर वही दिन है, फिर वही स्ट्रगल, फिर वही लोग जो तुम्हें नीचे देखकर खुश होते हैं। तुम्हारा दोस्त आगे निकल गया, तुम्हारा क्लासमेट जॉब ले गया और तुम अभी भी वहीं खड़े हो जहां साल पहले थे। घर में ताने, बाहर मजाक और अंदर एक ऐसा खालीपन जो किसी से बताया नहीं जा सकता। पर आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं एक किताब की फिलॉसफी जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ये किताब है फोकस ऑन यू अंटिल यू विन। और इस किताब का मैसेज सिर्फ इतना सा है कि जब तक तुम खुद पर फोकस नहीं करोगे, जब तक तुम अपने लिए नहीं जीतोगे, तब तक ये दुनिया तुम्हें जीतने नहीं देगी। अगले 15 मिनट में मैं तुम्हें इस किताब के 10 चैप्टर्स से वो सबक बताऊंगा जो तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये सफर तुम्हारा अपना है। इस किताब का पहला चैप्टर शुरू होता है उस तन्हापन से जो हर नौजवान महसूस करता है। ऑथर कहता है कि लोनलीनेस तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी है। सुनो ये बात गौर से। तुम घर में बैठे हो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है या फिर तुम्हारा रिजल्ट खराब आया है और सबके सब तुम्हें साइड कर देते हैं। कजिन्स मिलकर फोटोज डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं और तुम अपने कमरे में बंद हो, सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। पर फोकस ऑन यू अंटिल यू विन कहती है कि ये वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। ये वो वक्त है जब तुम अपने आप से मिलते हो, जब तुम सीखते हो कि तुम्हें खुद पे डिपेंड करना है, किसी और पे नहीं। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम साद था। लाहौर में रहता था, इंजीनियरिंग कर रहा था पर उसका दिल बिजनेस में लगा था। उसके सारे फ्रेंड्स तो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे थे, गाड़ियां खरीद रहे हैं और वो अभी भी घर पे बैठकर ऑनलाइन कोर्सेज देख रहा था। उसकी फैमिली कहती थी, देखो बाकी सब क्या कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। रिश्तेदार पूछते, बेटा जॉब कब लोगे। वो अकेला फील करता था, हर रात सोचता कि शायद वो गलत है। पर उसने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपने रास्ते पे चलूंगा। आज वो बंदा अपनी कंपनी चला रहा है। पर जब वो अकेला था तब उसने ये सीखा कि लोनलीनेस वीक नहीं बनाती, स्ट्रांग बनाती है। ऑथर यहां कहना चाहता है कि जब सब तुमसे दूर होते हैं तब तुम अपने आप के सबसे करीब होते हो। तब तुम्हारा असली चेहरा सामने आता है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या बन सकते हो। अगर तुम आज अकेले हो तो समझ लो ये तुम्हारी तैयारी का वक्त है, हार का नहीं। दूसरा चैप्टर है कंपैरिजन की बीमारी पर, और ये सबसे खतरनाक बीमारी है। फोकस ऑन यू अंटिल यू विन में ऑथर ने लिखा है कि कंपैरिजन तुम्हारी एनर्जी को खा जाती है। सुनो, तुम इंस्टाग्राम खोलो, सबके सब खुश दिखते हैं। तुम फेसबुक खोलो, हर कोई सक्सेसफुल दिखता है। तुम्हारा दोस्त दुबई में जॉब कर रहा है, तुम्हारा क्लासमेट डॉक्टर बन गया और तुम्हें लगता है कि मैं पीछे रह गया हूं। पर यह किताब कहती है कि वो सब तुम्हें अपनी हाईलाइट रील दिखाते हैं। तुम्हें उनकी स्ट्रगल नहीं दिखती, उनके आंसू नहीं दिखते, उनकी रात की बेकरारी नहीं दिखती, सिर्फ सक्सेस दिखती है। और तुम अपनी पूरी स्टोरी उनकी एक फोटो से कंपेयर कर रहे हो। अब सोचो, जब तुम दूसरों से कंपेयर करते हो ना, तो तुम्हारा फोकस कहां जाता है? तुमसे दूर। तुम्हारा एनर्जी जो तुम्हें आगे ले जाना चाहिए वो उस कंपैरिजन में खत्म हो जाती है। ऑथर कहता है कि अगर तुम्हें जीतना है तो कंपैरिजन बंद करो, बस अपनी लेन में रहो, अपनी रेस में रहो। किसी और की स्पीड तुम्हारी स्पीड नहीं बन सकती। तुम्हारा अपना जर्नी है, अपनी टाइमलाइन है, अपनी तकदीर है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम पूरी जिंदगी दूसरों को देखते रहोगे तो अपनी जिंदगी कब जियोगे? जब तुम खुद पर फोकस करते हो तब तुम देखते हो कि एक्चुअली तुम कितने आगे जा सकते हो। तो कल से एक काम करो, सोशल मीडिया पे दूसरों की लाइफ देखने से पहले अपने गोल्स देखो, अपना प्रोग्रेस देखो, अपनी मेहनत देखो। ये तुम्हें आगे ले जाएगा, कंपैरिजन नहीं। तीसरा चैप्टर डिसिप्लिन पर है। इस चैप्टर में ऑथर ने बहुत गहरी बात की है। वो कहता है कि मोटिवेशन आती जाती है पर डिसिप्लिन तुम्हें जिंदा रखती है। देखो, मोटिवेशन तो आती जाती रहती है, कभी तुम एक्साइटेड होते हो, कभी डाउन, पर डिसिप्लिन वो है जो तुम्हें तब भी काम करने पर मजबूर करती है जब मोटिवेशन नहीं होती। फोकस ऑन यू अंटिल यू विन कहती है कि डिसिप्लिन का मतलब रोबोट बनना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने गोल्स के साथ वफा निभाना, चाहे हालात कैसे भी हों। जब सुबह उठने का दिल नहीं करता, डिसिप्लिन तुम्हें उठाती है। जब पढ़ने का मन नहीं, डिसिप्लिन तुम्हें किताब के पास ले जाती है। जब वर्कआउट करना नहीं चाहते, डिसिप्लिन तुम्हें जिम ले जाती है। एक बंदा मुझे याद है जो कराची में रहता था, उसका नाम बिलाल था। वो CSS देना चाहता था पर उसकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस थे।
फ्रेंड्स बाहर जाते, वो नहीं जाता। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का दिल करता, पर वो फोन साइड रख देता। वो बस एक रूटीन बनाकर उसके मुताबिक जीता। सुबह 5 बजे उठता, पढ़ता, एक्सरसाइज करता, फिर दोबारा पढ़ता। लोग मजाक बनाते, कहते कि यार तू तो बोर हो गया है, जिंदगी जीना सीख। पर उसने अपनी डिसिप्लिन मेंटेन रखी, और जब उसका रिजल्ट आया, वही लोग उसके पास आए। यार सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये था कि वो खुद पर फोकस था, डिसिप्लिन पर फोकस था। किसी और की ओपिनियन उसको नहीं हिलाती थी। ऑथर यहां समझाना चाहता है कि तुम्हारी सक्सेस का राज तुम्हारी डिसिप्लिन में छुपा है। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाएगी, पर डिसिप्लिन तुम्हें खत्म तक ले जाएगी। तो कल से अपने लिए एक छोटी सी रूटीन बनाओ, चाहे 5 मिनट की ही हो, पर उसे फॉलो करो हर रोज। यही डिसिप्लिन की शुरुआत है। चौथा चैप्टर प्रेशर के बारे में है। फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, अपने आप का प्रेशर। फोकस ऑन यू अंटिल यू विन कहती है कि ये प्रेशर तुम्हें तोड़ देता है अगर तुम खुद पर ट्रस्ट नहीं करते। तुम्हारे अब्बू कहते हैं डॉक्टर बनो, तुम्हारी अम्मी कहती है इंजीनियर बनो, तुम्हारा दिल कहता है आर्टिस्ट बनो, और तुम बीच में फंस जाते हो। ये प्रेशर इतना भारी हो जाता है कि तुम्हें पता नहीं चलता तुम अपने लिए जी रहे हो या दूसरों के लिए। ऑथर ने इस चैप्टर में साफ लिखा है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा है। लोग कहेंगे, लोग तो हमेशा कहेंगे। अगर तुम सक्सेसफुल हो, कहेंगे लकी है। अगर फेल हो, कहेंगे देखा था हमने। तुम्हें इनकी बातों से आजाद होना होगा। मुझे एक लड़की याद है जिसका नाम आयशा था, रावलपिंडी की रहने वाली। उसका ख्वाब था फोटोग्राफर बनना, पर उसके घर वालों ने कहा ये तो लड़कों का काम है, तुम MBA करो। वो 2 साल तक MBA करती रही, पर दिल नहीं लगा। फिर उसने हिम्मत करके घर वालों से बात की। शुरू में तो बहुत मुश्किल हुआ, घर में रोज झगड़े, रिश्तेदार ताने देते, देखो बेटी को क्या हो गया है। पर वो अपने रास्ते पे चली। आज वो एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर है, शादियां कवर करती है, ब्रांड्स के साथ काम करती है। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ये सब कैसे किया, तो उसने कहा कि मैंने अपनी आवाज सुनी, मैंने अपने लिए जीना शुरू किया। ऑथर यहां ये सिखाना चाहता है कि प्रेशर से डरना मत, प्रेशर से लड़ना सीखो। तुम्हें अपनी वैल्यू जाननी होगी, अपनी प्रायोरिटी जाननी होगी। जब तुम्हें पता होगा कि तुम क्या हो, तो बाहर का कोई प्रेशर तुम्हें नहीं हिला सकता। तो तुम्हें अपने आप से एक सवाल पूछना है, मैं किसके लिए जी रहा हूं, अपने लिए या लोगों के लिए? 5वां चैप्टर फोकस पर है, और ये इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फोकस ऑन यू अंटिल यू विन में ऑथर ने लिखा है कि फोकस का मतलब है कि तुम अपनी एनर्जी एक जगह लगाओ। अगर तुम यहां की बात सुन रहे हो, वहां की बात सुन रहे हो, तो तुम्हारा फोकस स्कैटर हो जाता है। तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारी मंजिल क्या है, और फिर उस पर लगे रहो। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर बात सुनने वाली नहीं होती। तुम्हें फिल्टर करना सीखना होगा। सोचो, अगर तुम एक लेंस से धूप को फोकस करो एक पॉइंट पर, तो आग लग सकती है, पर अगर तुम उसे इधर उधर करते रहो तो कुछ नहीं होगा। वैसे ही तुम्हारी एनर्जी है, अगर फोकस है तो आग लगा दोगी, वरना बस गर्मी रहेगी। जब ब्रेकअप होता है ना, तो लगता है दुनिया खत्म हो गई, मैं बोल नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। पर यह भी एक टेस्ट है तुम्हारा, ये भी एक फेज है। ऑथर कहता है कि अगर तुम अपना फोकस वहां लगा दोगे कि वो कैसे वापस आए, तो तुम अपना आज वेस्ट कर रहे हो। पर अगर तुम अपना फोकस अपने ग्रोथ पे, अपने गोल्स पे लगा दो, तो कल तुम्हें पता चलेगा कि वो लॉस एक्चुअली तुम्हारा गेन था, क्योंकि तुमने खुद पर फोकस किया। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा फोकस कहां है आज, किसी और पर या अपने पर? अगर दूसरों पर है तो समझ लो तुम अपनी जीत से दूर हो। अपने पर लाओ फोकस, फिर देखो कैसे दुनिया बदल जाती है। कल से अपना फोन पे टाइमर लगाओ और देखो तुम दिन में कितना टाइम दूसरों की चीजों पे स्पेंड करते हो, फिर वो टाइम अपने गोल्स पे लगाओ। बस इतनी सी चीज तुम्हारा गेम चेंज कर देगी। छठा चैप्टर स्ट्रगल पर है। फोकस ऑन यू अंटिल यू विन कहती है कि स्ट्रगल बिना सफर नहीं होती। सबके सब सक्सेसफुल लोग स्ट्रगल से गुजरे हैं, बस उन्होंने हार नहीं मानी। स्ट्रगल तुम्हें सिखाती है, तुम्हें स्ट्रांग बनाती है, तुम्हें तैयार करती है। ऑथर ने लिखा है कि स्ट्रगल एक एग्जाम है, वो तुम्हें टेस्ट करती है कि तुम कितने कमिटेड हो अपने सपनों के साथ। जब तुम स्ट्रगल में होते हो तो तुम सोचते हो बस अब नहीं हो रहा, पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सपोर्ट नहीं है। पर यह वही टाइम होता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा ग्रो करना चाहिए। मुझे एक भाई याद है जिसका नाम हमजा था, फैजलबाद में रहता था। वो रिक्शा चलाने वाले का बेटा था। उसका ख्वाब था इंजीनियर बनना, पर घर की हालत इतनी खराब थी कि रोज खाने के लिए परेशानी होती थी। उसने दिन में एक छोटी सी दुकान पे काम किया, रात को पढ़ा। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो नहीं रुका। लोगों ने कहा ये तो कभी नहीं कर पाएगा, गरीब का बेटा इंजीनियर कैसे बनेगा। पर वो अपनी स्ट्रगल को अपना टीचर बना लिया। हर मुश्किल ने उसे सिखाया कि मैं और स्ट्रांग बन सकता हूं। आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। ऑथर यहाँ ये बताना चाहता है कि स्ट्रगल तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। जब तुम इस ट्रेनिंग से गुजर जाओगे तो तुम वो बन जाओगे जो तुम बनना चाहते थे।
अगर तुम आज स्ट्रगल में हो तो हार मत मानो, ये तुम्हारी तैयारी है उस सक्सेस के लिए जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। स्ट्रगल तुम्हें वीक नहीं, अनब्रेकेबल बनाती है। 7वां चैप्टर साइलेंस पर है और इस चैप्टर की गहराई बहुत ज्यादा है। ऑथर कहता है कि ये जमाना नॉइज का है, हर तरफ शोर है, सोशल मीडिया, ओपिनियंस, जजमेंट, सब कुछ, पर तुम्हें साइलेंस चाहिए। फोकस ऑन यू अंटिल यू विन समझाती है कि तुम्हें शांति चाहिए। जब तुम साइलेंस में होते हो तब तुम अपनी आवाज सुन सकते हो, तब तुम सोच सकते हो क्लियरली। बहुत लोग हैं जो तुम्हें बता रहे होते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, पर कोई नहीं पूछता कि तुम खुद क्या चाहते हो। साइलेंस में जाओ, अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने गोल्स रिविजिट करो, अपने प्लान्स बनाओ। सोचो, जब तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम होती है और तुम एक क्वाइट रूम में जाते हो तो सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां नॉइज नहीं है, तुम्हारा दिमाग काम कर पाता है। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में साइलेंस की जरूरत है। ऑथर ने लिखा है कि सक्सेसफुल लोग साइलेंस को अपना वेपन बनाते हैं। वो चुप रहते हैं जब सब बोलते हैं, वो खुद को सुनाते हैं जब सब दूसरों को सुनते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, हर रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने फोन से दूर जाओ, किसी से बात मत करो, बस खुद के साथ बैठो, सोचो तुम कहां हो, कहां जाना है, क्या करना है। ये 5 मिनट तुम्हें इतनी क्लैरिटी देंगे जितनी पूरे दिन की भागदौड़ नहीं दे सकती। साइलेंस तुम्हारी ताकत बन सकती है, शोर तुम्हें कमजोर बनाती है। 8वां चैप्टर पेशेंस पर है, सब्र। ये सबसे मुश्किल काम है आजकल। फोकस ऑन यू अंटिल यू विन में ऑथर ने सब्र को सक्सेस की असली खूबसूरती बताया है। सब कुछ इंस्टेंट चाहिए आजकल, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट मनी। पर लाइफ ऐसे नहीं चलती, तुम्हें अपना टाइम देना पड़ता है। सीड्स जो तुम आज बो रहे हो वो कल फ्रूट देंगे, पर तुम अगर आज ही रिजल्ट चाहते हो तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। ऑथर कहता है कि सब्र तुम्हें टेस्ट करता है, वो देखता है कि तुम अपने प्रॉमिसेस के साथ कितने सच्चे हो। एक दोस्त मुझे याद है, मुल्तान का रहने वाला, उसका नाम असद था। उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया। पहले महीने में सिर्फ 15 व्यूज आए, दूसरे महीने में 50, तीसरे महीने में 100। उसके फ्रेंड्स कहते छोड़ दे यार, कुछ नहीं होने वाला, पर वो वीडियोस बनाता रहा। 1 साल बाद उस पे पहली बार एक वीडियो वायरल हुई और फिर धीरे धीरे उसकी चैनल ग्रो होने लगी। आज उसकी मंथली इनकम लाखों में है। जब मैंने उससे पूछा सीक्रेट क्या है तो उसने कहा सब्र। मैं नहीं रुका, बस यही सीक्रेट है। ऑथर यहां ये सिखाना चाहता है कि अगर तुम सब्र रख लो, अगर तुम अपना टाइम दो तो तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जरूर लाएगी। तुम्हारा वक्त आएगा, बस तुम्हें अपने रास्ते पे चलते रहना है। रुक मत जाओ, थक मत जाओ, बस चलो। हर दिन एक कदम, चाहे वो कदम छोटा हो, पर लेना मत भूलना। तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुमने कितने दिन लिए, सब पूछेंगे कि तुमने किया क्या। 9वां चैप्टर खुद पे यकीन पर है, सेल्फ बिलीफ। फोकस ऑन यू अंटिल यू विन कहती है कि अगर तुम खुद पे यकीन नहीं रखते तो कोई तुम्हारे पे यकीन नहीं रखेगा। तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। जब तुम्हें ये पता होता है तो तुम्हें किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तुम्हें खुद पर भरोसा होता है और ये भरोसा तुम्हें दुनिया के सामने खड़ा कर देता है। ऑथर ने लिखा है कि सेल्फ बिलीफ तुम्हारी फाउंडेशन है। अगर ये मजबूत है तो तुम किसी भी तूफान में खड़े रह सकते हो। जब लोग कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, तुम्हारा यकीन कहता है कि मैं कर सकता हूं, और फिर तुम एक्चुअली कर भी देते हो। देखो, हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक चीज जरूर थी, अपने पर बिलीफ। चाहे दुनिया ने मना किया हो, पर उन्होंने अपने आप को नहीं माना। तुम्हें भी ये करना है, तुम्हें अपनी ताकत पहचाननी है। हर रोज उठ के अपने आप से कहो कि मैं कर सकता हूं, मैं वर्दी हूं, मैं डिजर्व करता हूं। ये एफर्मेशंस बोलने से पहले अजीब लगते हैं, पर जब ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में घुस जाते हैं तो तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। ऑथर कहता है कि खुद पे यकीन करना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद पर बिलीव करोगे तभी दुनिया तुम्हें सीरियसली लेगी। तो कल से मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को बोलो, मैं कामयाब होऊंगा, और उस यकीन के साथ हर काम करो। तुम्हारी एनर्जी ही अलग होगी। 10वां और आखिरी चैप्टर प्रोसेस पर है, और ये चैप्टर इस पूरी किताब का सोल है। फोकस ऑन यू अंटिल यू विन समझाती है कि तुम्हें रिजल्ट्स पर फोकस नहीं करना, तुम्हें प्रोसेस पर फोकस करना है। अगर तुम हर रोज थोड़ा सा काम करते हो, अगर तुम अपनी जर्नी एंजॉय करते हो, तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आते हैं। पर अगर तुम्हें बस रिजल्ट चाहिए और तुम प्रोसेस को स्किप करते हो, तो तुम कभी नहीं पहुंचोगे। ऑथर कहता है कि प्रोसेस तुम्हारी असली टीचर है। वो तुम्हें रोज कुछ नया सिखाती है, वो तुम्हें तैयार करती है उस सक्सेस के लिए जो तुम्हें मिलने वाली है। प्रोसेस बोरिंग लग सकती है, रिपीट लग सकती है, हर रोज वही चीज करना, वही रूटीन, वही स्ट्रगल। पर ऑथर कहता है कि यही तो असली गेम है। ये प्रोसेस तुम्हें परफेक्ट बनाती है। जब तुम प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हो तो सक्सेस तुम्हारा हक बन जाती है।
तुम्हें पता है ना, जिम जाने वाले लोग कहते हैं कि एंजॉय द बर्न। वैसे ही तुम भी अपनी जर्नी की मुश्किलात को एंजॉय करो, क्योंकि ये मुश्किलात ही तुम्हें बना रही हैं। मैं तुमसे कहता हूं, रिजल्ट देखना बंद करो हर बार, बस अपना डेली काम करते रहो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें नजर आएगा कि तुम कितना आगे आ गए हो। प्रोसेस को ट्रस्ट करो, रिजल्ट्स तुम्हारे पास खुद आ जाएंगे। अब मैं तुमसे आखिरी बात कहकर जा रहा हूं। अगर तुम आज भी वही हो जहां 3 साल पहले थे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, अगर तुम्हारा दिल हैवी है और तुम सोचते हो कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, तो समझ लो ये मैसेज तुम्हारे लिए था। फोकस ऑन यू अंटिल यू विन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक तरीका है जीने का। ये तुम्हें बता रही है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, तुम्हारा सफर तुम्हारा है। तुम्हें खुद पर फोकस करना होगा। लोग कहेंगे, लोग के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपने रास्ते पे लगे रहना है, तुम्हें अपनी गोल्स पर फोकस करना है, तुम्हें अपने प्रोसेस पर यकीन करना है। और जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाओगे, जब तुम अपने लिए जीना शुरू करोगे, तो तुम देखोगे कि दुनिया खुद तुम्हारे पास आती है, सक्सेस तुम्हारे पास आती है, रिस्पेक्ट तुम्हारे पास आती है। मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। आज के बाद तुम अपने आप से ये प्रॉमिस करोगे कि मैं अपने लिए जीऊंगा, मैं लोगों की बातों में नहीं, अपने इरादों में जीऊंगा। मैं कंपैरिजन नहीं, अपनी जर्नी पर फोकस करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। तो याद रखो ये बात और इसे अपने दिल में उतर जाने दो। फोकस ऑन यू अंटिल यू विन। जब तक तुम नहीं जीतते, जब तक तुम्हारे सपने पूरे नहीं होते, जब तक तुम वो नहीं बन जाते जो तुमने सोचा था, तब तक खुद पर फोकस रखो। बाकी सब छोड़ दो, नॉइज छोड़ दो, कंपैरिजन छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे ये छोड़ दो। बस अपने अंदर देखो, अपनी ताकत पहचानो और निकल पड़ो अपने रास्ते पे, क्योंकि तुम्हारी जीत सिर्फ और सिर्फ टाइम का खेल है। और वो टाइम अब आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। बस तुम अपना फोकस मत खोना, क्योंकि जब तुम खुद पर फोकस करते हो तो हार की कोई गुंजाइश नहीं रहती, बस जीत रहती है, तुम्हारी जीत। और मुझे पता है तुम जीत जाओगे, जरूर जीत जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये मैसेज अपने दिल को छू गया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, जो डीमोटिवेटेड हैं, जो हार मान चुके हैं। उन्हें ये मैसेज पहुंचाओ। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक रिव्यूज लेते रहेंगे जो आपकी जिंदगी को डायरेक्शन दे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अपनी लाइफ में कौन सा लेसन अप्लाई करोगे। अल्लाह हाफिज और याद रखना, फोकस ऑन यू अंटिल यू विन।